दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने जब उत्तराखंड की सीरीज में देखा था तो वहां पे हमने देखे थे उत्तराखंड की प्रमुख हिमनद वो ग्लेशियर हमने वहां पे देखे थे। लेकिन जब हमने देखे थे हिमनद और ग्लेशियर तो हमने थोड़ा सा उस टॉपिक को पढ़ा था पेपर से रिलेटेड। लेकिन आज हम देखेंगे कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम बनाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे हिमनद और ग्लेशियर से रिलेटेड। वो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। हालांकि टॉपिक में वो चीज हम जब हमने पढ़ाया था क्लियर कर चुके हैं, बट क्वेश्चन की दृष्टि से हम आज थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है। देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसीलिए मेरे क्वेश्चन आंसर का इस क्वेश्चन आंसर को देखने का ये मतलब जो पीछे आपने पढ़ा उसमें से आपने कितना सीखा। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो चीजें हमें थोड़ा सा क्लियर समझ में नहीं आती, ये फैक्ट है। ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी और सबके साथ है। लेकिन जब हम क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर भी एक बार देख लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है समझने में और याद करने में। तो पहला है गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उत्तम उद्गम स्थल है। तो गंगोत्री ग्लेशियर ये है आपका उत्तर, इसका भागीरथी। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेपर में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, वहां पे भागीरथी भी रहेगा और 3 गलत आंसर भी वहां पे दिए रहेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है। हमें पता है कि भागीरथी का उद्गम स्थल है, तो आपको वहां पे भागीरथी टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। अब हमारा है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो जो हमारा सबसे बड़ा हिमनद है वह है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, हमारा गंगोत्री ग्लेशियर जो है हमारा सबसे बड़ा हिमनद है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है दोस्तों, कई बार आ चुका है और आगे भी आने के इसके चांसेस हैं कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो गंगोत्री ग्लेशियर हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। अगला दोस्तों, मिलम ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है। मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है। देखो पीछे हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी चीजों को डीपली समझा हो तो आप इजी तरीके से पेपर में भी और यहाँ पर भी बना सकते हैं। मिलम ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है। तो एक गौरी गंगा। मिलम ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है। तो मिलम ग्लेशियर हमारा गौरी गंगा का उद्गम स्थल है। अगला है दोस्तों, यमुनोत्री ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। आपने देखा होगा यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर शायद आपने अगर पढ़ा होगा या वैसे बेसिक नॉलेज की भाई आपको ये पता होगा यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है हमारा। यह है हमारा उत्तरकाशी में, यह है हमारा उत्तरकाशी में। तो यमुनोत्री ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। यमुनोत्री ग्लेशियर हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। अगला दोस्तों, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर अगर ये आपने देखा हो तो पिंडारी ग्लेशियर हमारा बागेश्वर में है। पिंडारी ग्लेशियर हमारा बागेश्वर में है, जो कि हमारा कहाँ पे आता है, कुमाऊं में आता है। तो दोस्तों जो 5 क्वेश्चन हमने देख लिए, गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है, भागीरथी का। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है, गौरी गंगा। यमुनोत्री ग्लेशियर किस जिला में स्थित है, उत्तरकाशी। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, बागेश्वर। तो जब हमने पीछे टॉपिक पढ़ा, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पेपर में बनते हैं। यहाँ पे आपका एक हल्का सा रिविजन भी हो गया, तो आपको अच्छे से इसे याद कर लेना है। तो आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आगे। अब अगला है दोस्तों, खतलिंग हिमनद किस नदी का स्रोत है। खतलिंग हिमनद किस नदी का स्रोत है। तो यह है भाखरा नदी। ठीक है, इसका है भाखरा नदी, भाखरा नदी। ठीक है, भाखरा नदी। अगला दोस्तों, नंदा देवी, यह है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी हिमनद किस राष्ट्रीय उद्यान में आता है। नंदा देवी हिमनद किस राष्ट्रीय उद्यान में आता है। तो ये नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में आता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में ही आता है। नंदा देवी हिमनद किस राष्ट्रीय उद्यान में आता है। तो नंदा देवी जो है राष्ट्रीय उद्यान में ही आता है।
अगला है दोस्तों, डोगरीनी हिमनद किस पर्वत श्रृंखला में आता है? डोगरीनी हिमनद किस पर्वत श्रृंखला में आता है? तो डोगरीनी जो है ये गढ़वाल हिमालय में। देखिए इसका उत्तर हो गया। डोगरीनी हिमनद किस पर्वत श्रृंखला में आता है? ये आता है गढ़वाल हिमालय में। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में हिमनदों की संख्या कितनी है? लगभग है, एक्यूरेट तो हम नहीं बोल सकते इसको, लगभग कितने हिमनद है यहाँ पे? तो हमारा जो लगभग है यहाँ पे 1000 के करीब है। उत्तराखंड में लगभग 1000 के करीब हमारे हिमनद है। कौन सा हिमनद ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा हिमनद ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है हमारा पिंडारी हिमनद। वह है हमारा कौन सा है? वह है हमारा पिंडारी हिमनद। देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं यहाँ पे गलती कर चुका हूँ भाखरा नदी वाले में, क्योंकि जो खतलिंग हिमनद है ना हमारा, खतलिंग हिमनद अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो जो खतलिंग हिमनद है हमारा, ये उत्तराखंड की उधम सिंह नगर जिले में है। हमारा खतलिंग हिमनद जो है ये उधम सिंह नगर में है, यानी कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में है। ठीक है, और ये उधम सिंह नगर जिले में है, यह दक्षिणी नदियों का स्रोत है। दक्षिणी नदियों का स्रोत है, जो कि क्या है वहां पे? गोमती नदी है। तो इसका उत्तर भाखरा नदी नहीं, इसका उत्तर है गोमती नदी। इसका उत्तर गोमती नदी है। तो खतलिंग हिमनद किस नदी का स्रोत है? तो इसका उत्तर है गोमती नदी। ये थोड़ा सा मैंने दोबारा करेक्शन किया, बाकी नीचे सब नंदा देवी हिमनद राष्ट्रीय उद्यान किसमें आता है? तो ये हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और उसके बाद डोगरीनी हिमनद किस पर्वत श्रृंखला में आता है? ये भी गढ़वाल हिमालय में। ठीक है, उत्तराखंड में हिमनदों की संख्या क्यों? तो केवल यह आंकड़ा है, लगभग 1000 के करीब है। कौन सा हिमनद ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा पिंडारी हिमनद जो है ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये टॉपिक भी हमारा लगभग क्लियर हो गया, उत्तराखंड की प्रमुख हिमनदों ग्लेशियर। हालांकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि